भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम पर हुआ जोरदार हमला, बनभूलपुरा थाने में लगाई आग। हल्द्वानी में हिंसा के बाद लगाया गया कर्फ्यू और इंटरनेट सेवा हुई बंद। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश किया। चंडीगढ़ में किसान संगठनों और सरकार के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही। जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने की अटकलों पर बोले राम गोपाल यादव, फर्क नहीं पड़ता कौन कहां जा रहा है। कांग्रेस ने गुरुवार को मोदी सरकार के व्हाइट पेपर के जवाब में ब्लैक पेपर जारी किया। हैदराबाद के फूड डिलीवरी बॉय ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार। मुंबई हत्याकांड में पोस्टमार्टम के बाद अभिषेक खोसालकर का शव उनके घर लाया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ में एक बार फिर हुई मुलाकात। गौरतलब है कि पिछले एक महीने में कमलनाथ 3 बार से ज्यादा मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात कर चुके हैं। लोकसभा में श्वेत पत्र पर हुई चर्चा, निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर उठाए सवाल, विपक्षी सांसदों ने किया हंगामा। टीएमसी नेता माजिद मेनन ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले धर्म के अलावा बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, यूसीसी को भी बताया पूरी तरह से फेल। बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन लगभग तय, बागपत और बिजनौर की लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी जयंत की पार्टी। चौधरी चरण सिंह, नरसिंह महाराव समेत 3 को भारत रत्न, पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान। दिल्ली से जल्द होगी ठंड की विदाई, देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने दी जानकारी। इंदौर में माणिक बाग ब्रिज पर हादसा, दोस्त के साथ खाना खाने जा रहे युवक की हुई मौत। एसडीएम की रिपोर्ट में खुलासा, भोपाल का पटाखा मार्केट खतरनाक, हरदा हादसे के बाद जांच हुई। भोपाल में महिला की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में श्री कृष्ण जन्मभूमि का प्रस्ताव लाने की तैयारी, दिल्ली में 16 से 18 फरवरी को मीटिंग। फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन शुक्रवार सुबह अयोध्या पहुंचे, यहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए। बिग बी के आने के चलते मंदिर में कड़ी सुरक्षा की गई। दिल्ली के प्रगति मैदान के हॉल नंबर 1 से 5 में 10 से 18 फरवरी के बीच विश्व पुस्तक मेले का आयोजन होने जा रहा है। राजस्थान में वायु शक्ति 24 की तैयारी, इंडियन एयरफोर्स के साथ आर्मी शौर्य प्रदर्शन करेगी, प्रैक्टिस के वीडियो हुए वायरल। मोदी हरियाणा से करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज, 16 को रेवाड़ी में एम्स का शिलान्यास, 2014 में रेवाड़ी से ही शुरू की थी कैंपेन। गैंगरेप मामले में फैसला आते ही माफिया बोला, मेरी किडनी इन्फेक्टेड, 70 साल का हूं, सजा कम की जाए। दिल्ली नोएडा बॉर्डर से हटे किसान, सरकार को दिया 7 दिन का समय, पुलिस कमिश्नर बोले मांगों के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया। पाकिस्तान चुनाव परिणामों में धांधली की आशंका, कार्यवाहक सरकार की सफाई, नतीजों में देरी की वजह संचार में कमी। भारत मालदीव तनाव के बीच अमेरिका ने माले को बताया प्रमुख भागीदार, सहयोग मजबूत करने की दिखाई प्रतिबद्धता। राष्ट्रपति चुनाव के लिए ट्रंप की एक और कामयाबी, नेवादा में रिपब्लिकन उम्मीदवारी की पहली रेस जीते। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स केस में विशेष अधिवक्ता का दावा, बाइडेन ने जानबूझकर गोपनीय दस्तावेज रखे पर वो दोषी नहीं। याददाश्त कमजोर बताए जाने पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, बोले मेरी मानसिक क्षमताएं एकदम सही।
अपने परिवार में एक छोटा ड्रैगन जोड़ें, चीनी नव वर्ष पर दंपतियों को सिंगापुर के पीएम का संदेश। राफा में इजरायली सैन्य अभियान पर अमेरिका की चेतावनी, वेदांत पटेल बोले बिना योजना अभियान चलाना खतरनाक। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आर्मी चीफ को हटाया, रूस के साथ युद्ध के बीच यूक्रेनी सेना में बड़ा बदलाव। शी जिनपिंग व्लादिमीर पुतिन की फोन पर हुई बात, चीनी राष्ट्रपति बोले गहरा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमीनी का फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ ब्लॉक। आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगी जर्मन चांसलर। पाकिस्तान में निष्पक्ष चुनाव पर अमेरिका ने उठाया सवाल, मोबाइल सेवा बंद किए जाने की यूएस ने की निंदा। शुरुआती रुझानों में इमरान खान की पार्टी पीटीआई आगे, आम जनता में जश्न का माहौल। नवाज शरीफ मनसेहिरा सीट हारे, लेकिन लाहौर सीट पर दर्ज की जीत, 2 सीटों से लड़ा था चुनाव। साफ अंडर-19 विमेन चैंपियनशिप में भारत की जीत पर बिफरे बांग्लादेशी फैंस ने मचाया हंगामा, टीम पर की पत्थरबाजी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, भारत की मुश्किलें बढ़ी, तीसरे टेस्ट से पहले चोटिल हुआ एक और खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलिया बना भारत का नया आर्च राइवल, साल भर के अंदर तीसरी बार दोनों के बीच होगा आईसीसी फाइनल। आइस पैलेस में पट्टिका लगाकर नीरज को किया गया सम्मानित, पर्यटकों को चोपड़ा ने दिया अपना भाला। आईपीएल 2024 में आरसीबी के लिए किया शानदार प्रदर्शन, तो टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में मिलेगी जगह, चीफ सिलेक्टर का बड़ा बयान। पेटीएम का प्रॉफिट 49% उछला, देश की 5वीं बड़ी वैल्यूएबल कंपनी बनी। ईपीएफओ के 7 करोड़ मेंबर्स को लग सकता है झटका, ब्याज दरों को घटाने की तैयारी, 10 फरवरी को सीबीटी की बैठक में लिया जाएगा फैसला। आज सेंसेक्स निफ्टी की हुई फ्लैट शुरुआत, मार्केट खुलते ही डूबे 822 करोड़ रुपए, मार्केट बंद होते होते दर्ज की गई मामूली तेजी। सराफा बाजार में आज सोने चांदी की कीमतों में दिखा मिला जुला असर, जहां सोने के दाम कम हुए तो वहीं चांदी महंगी हुई। एक्ट्रेस यामी गौतम के बाद ऋचा चड्ढा और अली फजल भी बनने जा रहे हैं माता पिता, अनोखे अंदाज में दी फैंस को गुड न्यूज। रजनीकांत की लाल सलाम आज यानी 9 फरवरी को सिनेमाघरों में हुई रिलीज। फिलहाल खबरों में इतना ही, अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहिए भारती न्यूज के साथ। धन्यवाद।